Hello everyone, welcome to Afternoon Classes. Myself, Ishwar Kumar, second year BSc Nursing student, JLN MCH, भागलपुर। आज मैं क्लास 10 वैसे बच्चे जो नए नए हैं, जो 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो अभी जानने के लिए जरूरी है कि आगे आने वाले कंप्लीट टेंथ उनको एक इजी लगे। ठीक है, तो बात करें अगर क्लास 10th की, तो क्लास 10th में लगभग सारी सब्जेक्ट पढ़नी होती है। यहाँ कोई स्ट्रीम करके कोई नियम नहीं होता। तो बात करें अगर क्लास 10th में तो भाई पढ़ना क्या है, ये सब जहाँ तक हम जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि साइंस पढ़ना होता है, विज्ञान, मैथ, गणित, सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत एवं इंग्लिश। ठीक है, तो इस सारे सब्जेक्ट का मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल पे एक हल्का सा डेमो मैं दूँ, जिससे आप लोग को एक जानने में मदद मिले कि आप मेरे साथ क्या पढ़ पा रहे हैं, क्या अपना स्पीड हमसे मैच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसी कड़ी में आज मैं साइंस चैप्टर, साइंस विज्ञान क्लास 10th का क्या है नहीं है एक ओवरव्यू देना चाहते हैं, हल्का सा। या कि 10th में पढ़ना क्या है, क्लास 10th के साइंस में पढ़ना क्या है, आपने 9th में भी पढ़ा हो सब पढ़ा, 10th में क्या पढ़ना है, मैं वो बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास 10th की साइंस की बात करें जाए तो कुछ इस तरह से सुनिएगा। साइंस साइंस ठीक है, तो साइंस जैसा आप भी जानते हैं, साइंस जो है उसको हम लोग तीन कैटेगरी में बांट दिए हैं। अपने इजी के अनुसार, अपने पढ़ने की सुविधा के अनुसार साइंस को तीन भागों में बांट दिया गया है। वो तीन भाग हमारे जो भी बहुत पहले के फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही बांटा। वो तीन है। सबसे पहला तो जो आएगा वो है आपका फिजिक्स। फिजिक्स फिजिक्स है ना, फिजिक्स। फिर आने वाला है आपका केमिस्ट्री, जिसे हम रसायन शास्त्र बोलते हैं, रसायन। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और एक और भी है थर्ड वन इम्पोर्टेंट, वो है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है, तो जब हम 10th की बात करें तो 10th में पढ़ना तो अलग अलग है, लेकिन जब आपका बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक साथ पूछा जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्वेश्चन एक ही पेपर में आएगा, बस सेक्शन अलग अलग होगा। 30 क्वेश्चन इससे, 30 क्वेश्चन इससे, मतलब कुछ इस तरह से कि जितने भी क्वेश्चन होंगे इक्वल इक्वल सभी से आएंगे। ठीक है, तो जैसा आप जानते होंगे कि फिजिक्स है तो फिजिक्स में पढ़ते क्या, आपने 9th पढ़ा, 8th पढ़ा और भी पढ़ा होगा। ताकि फिजिक्स में पढ़ना क्या हो, आपने यही ना पढ़ा कि हमारे आसपास जो भी घटनाएं हो रही हो, जो भी फिनोमेना हो रहा हो, ठीक है ना, बहुत सारे जो काम हो रहे हो उसमें भी फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। धरती घूम रही है, वहाँ भी फिजिक्स है। हम पढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन हो रहा है, लिखा रहा है, हम आपको देख पा रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं फिजिक्स है। तो फिजिक्स में आप यही पढ़िएगा कि क्या क्या घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं, वो सारी। फिर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में क्या है, रसायन। जितने भी पदार्थ आप हमारे आसपास में देख रहे हैं, हमारे वातावरण में देख रहे हैं, वो किस चीज से बने हुए हैं, उनका क्या लक्षण है, क्या कैरेक्टर है, क्या बिहेवियर है, एक बहुत ही छोटे लेवल पे जाके अणु परमाणु लेवल पे वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उनका अध्ययन भी केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आएगा। और इसमें बहुत सारे रसायन, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, फिर क्या है, बायोलॉजी है, जीव विज्ञान। जैसा कि इसका नाम में ही आप देख पा रहे हैं, जीव विज्ञान अर्थात वैसे विज्ञान जिसमें हम जीवित, जिसमें जीवन हो,
उस चीज का अध्ययन करते हैं, इसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना। आज का जो भी मेरा लेक्चर है वो उसमें हम बायो पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो ये मैं बताने जा रहा हूँ कि क्लास 10th के बायो में आखिर पढ़ना कौन कौन सा चैप्टर है। कि सर 10th में कितने बायोलॉजी चैप्टर है, कितने केमिस्ट्री, कितने फिजिक्स के, तो मैं वो बताने जा रहा हूँ कि 10th में चैप्टर कौन कौन है बायो का। तो अगर हम बात करें बायो में, तो सबसे जो फर्स्ट चैप्टर आपको देखने को मिलेगा बायोलॉजी का, वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को देखिए, तो सबसे पहला चैप्टर है वो आपका जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, आखिर सर जैव प्रक्रम जो चैप्टर है इसमें पढ़ना क्या है। तो जब बात हम करें इस फर्स्ट चैप्टर जो बायोलॉजी में एनसीईआरटी के अनुसार फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम, जिसे हम इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। तो सर जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस में पढ़ना क्या होता है। आप इस चैप्टर के जब अध्ययन कीजिएगा तो आपको यही पढ़ना होगा कि हमारे शरीर में कितनी सारी काम, कितनी सारी प्रक्रिया हो रही है जो हमको सारे काम करने में मदद करती है। श्वसन ले रहे हैं, पाचन तंत्र के बारे में पढ़िएगा, परिवहन सिस्टम है, परिवहन तंत्र है, हार्ट है, हृदय है, किस तरह से काम करता है, ब्लड, वो सारा अध्ययन आपको जैव प्रक्रम में मिलेगा कि वो सारी क्रियाएं जो हमको जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है वो पढ़ना कहाँ है हमें बच्चे, जैव प्रक्रम में। ठीक, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, एक सबसे बड़ा चैप्टर कह सकते हैं जैव प्रक्रम है बायो का। उसके बाद जैसे आते हैं सेकेंड चैप्टर, वो है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण, नियंत्रण एवं समन्वय, जिसे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सर जो सेकेंड चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, एक है सर, ये भी बोल सकते हो वन ऑफ द सबसे छोटा चैप्टर है आपको क्लास 10th का, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप इस चैप्टर के अंतर्गत आइएगा तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि जितने भी हमारे शरीर का जो कंट्रोल्स है एक दूसरे से असमंजस बैठा रहे हैं, समय बैठा रहे हैं, हम सही ढंग से चल पा रहे हैं, सही ढंग से बोल पा रहे हैं, हमारा इतनी सोचने की जो शक्ति है वो कैसे है, वो सारा आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमें यह नियंत्रण एवं समन्वय पौधों में भी पढ़ना है एवं जंतुओं में भी पढ़ना है। ठीक ना। प्लांट है तो प्लांट अपने इन्वायरमेंट, अपने वातावरण के अनुसार अपने अंदर में क्या क्या चेंजिंग लाते हैं, कैसे लाते हैं, वो सारा पढ़ना होगा आपका नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें सबसे जो मेजर है आपको मस्तिष्क, ब्रेन, दिमाग, इसके बारे में आपको पढ़ने को इसी चैप्टर के अंदर आएगा। तीसरा जो सबसे 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है जीव जनन कैसे करते हैं, जनन कैसे करते हैं, ठीक ना। हाउ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, ठीक है, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, इसमें ही पढ़िएगा आप लोग कि हमारा जीवन का जो अस्तित्व है, हम इस दुनिया में आए हैं तो उसमें किस योगदान का हमारे शारीरिक प्रक्रिया में कौन कौन सी प्रक्रियाएं इन्वॉल्व हुआ। एक कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव छोटा सा बड़ा होता है, फिर वो अपने बच्चे को जन्म देता है, तो इस सारा प्रक्रिया किस तरह से होता है, ये संसार किस तरह से चल रहा है, वो सारा आपको इसलिए पढ़ना होगा कि जीव जनन कैसे करती है। कोई भी नए ऑर्गेनिज्म, नए जीव का निर्माण किस तरह से होता है, इसे पढ़ना। ये सबसे ज्यादा मार्क्स के, सबसे ज्यादा नंबर के बेसिस पे सबसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वो आपका तीसरा चैप्टर ये है। ठीक है, चौथे सब्जेक्ट की अगर बात करें, चौथे चैप्टर की बात करें, वो है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड
एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसमें हम ये पढ़ेंगे, जैसे आपने सुनते होंगे कि नहीं मेरा चेहरा मेरे पापा जैसा लग रहा है, मेरा चलने का स्टाइल इनके जैसा है, किसी का आँख नीला होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, भूरा होता है। ये सारा क्यों होता है, ये सारा अध्ययन आप इसमें करने वाले हैं। इस चैप्टर 4 नंबर का चैप्टर है अनुवांशिकता एवं जैव विकास का, ठीक है ना। ये सबसे टफेस्ट चैप्टर है, वन ऑफ द सबसे जो कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, कठिन चैप्टर माना जाता है वो है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 5वें नंबर पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारे इन्वायरमेंट जो है उसमें किस किस प्रकार की घटनाएं हैं, प्रदूषण है, ठीक है। ये सारा का अध्ययन हम इसी में करेंगे। फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई हो रही है, उससे क्या दिक्कत हो रहा है, सारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो सारा आपको आवर इन्वायरमेंट नामक चैप्टर हमारा पर्यावरण में पढ़ने को है। ये मेजर 5 है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। अब इसके अलावा भी एक है और चैप्टर है, वो है प्राकृतिक संसाधनों, ठीक है, एवं मैनेजमेंट। प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन, वो क्या है, चैप्टर जो है प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन, एवं प्रबंधन। इसमें करना क्या चाह रहा है, ये जो चैप्टर आप पढ़िएगा 6 नंबर का चैप्टर जो है प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स मैनेजमेंट। इस चैप्टर में जब आप आओगे तो आपको ये पढ़ना है कि आपके पास जितने भी तरह का संसाधन है, रिसोर्सेज है, उसको किस तरह से यूज करना है और किस तरह से गलत यूज हो रहे हैं, ये सारा अध्ययन आपको इसमें ही करने को मिलता है। ये दो चैप्टर जो है हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान से बहुत ही स्कोरिंग है, आराम से इसको आप करके अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो मेजर जो 4 चैप्टर है वो आपका एक ये है जैव प्रकाश, ये सबसे लंबा है, टफ नहीं सबसे लंबा है। नियंत्रण एवं समन्वय सबसे छोटा, जीव जनन किसे करती है, इसको सीधे शॉर्ट में हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं, प्रजनन। थर्ड नंबर चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स इसमें आएगा। चैप्टर नंबर 4 अनुवांशिकता एवं जैव विकास, टफ है, कंसेप्चुअल है, जो कि आपको हायर क्लासेस में बहुत ही जरूरत पड़ेगा अगर आप 11वीं जाओगे, बायोलॉजी लोगे 11 लेवल में, तो अदरवाइज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। टफ है, स्कोरिंग होगी। उसके बाद जो बच गया आपका हमारा पर्यावरण है, प्राकृतिक संसाधन एवं इसका प्रबंधन, वो कैसे करते हैं, ये दो चैप्टर है, ठीक है। ओवरव्यू यही रहेगा, जब हम स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट चैप्टर जो है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, इसको ही आगे हम बढ़ाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे सीरियली जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से मैं पूरे चैप्टर को, पूरे सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।